बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पंजाब और केपी असेंबलियों को तहलील करने का फैसला किया जा चुका है। ये फैसला क्यों किया गया और ये असेंबलियां कब तहलील की जाएंगी, इस हवाले से एक तो कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। परवेज़ इलाही साहब, जिनको हटाने के लिए इस वक्त सरजोर कोशिशें हो रही हैं, और ये वही परवेज़ इलाही साहब हैं जो कि सबके लिए काबिल कबूल थे। लेकिन नाजरीन, इमरान खान साहब का एक अहम प्लान है जिसको काउंटर करने के लिए और इमरान खान साहब को रोकने के लिए ये लाजमी था। और परवेज़ इलाही के अगेंस्ट यहाँ तक इस वक्त नाज़रीन बातचीत चल रही है कि काफ लीग को ही उड़ा दिया जाए। काफ लीग उड़ गई तो फिर पूरा जो परवेज़ इलाही और सारे इनके एमपीएज हैं ये फारिग हो जाएंगे, तो हुकूमत ऑलरेडी पंजाब की गिर जाएगी। कुछ इस हवाले से भी एक्सक्लूसिवली तफसीलात आपके सामने मैं रखूंगा। एक अहम इदारे की जानिब से इलेक्शंस का सिग्नल जो है वो मिल चुका है और ये सिग्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बगैर इलेक्शंस का इनेकाद नामुमकिन था। इमरान खान साहब का बड़ा दुश्मन, यूं समझ लीजिए कि तहरीक अदम एतमाद जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट लाई गई थी, इसमें जो सफ़े अव्वल पे था और जो एहसान फरामोश भी निकला, वो दुश्मन जो है वो आप यूं समझ लें कि उसने खुद को खुद ही ख़त्म कर लिया है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, तो मामला नाज़रीन इस तरीके से है कि इमरान खान साहब की जानिब से जो लॉन्ग मार्च है या इस्लामाबाद की तरफ रुख करने का फैसला है वो तो किया जा चुका है। जस्ट एक कॉल देने की इमरान खान साहब का वेट किया जा रहा है कि वो एक कॉल दें और उसके बाद इस्लामाबाद का रुख किया जाए, और ये एक आखिरी कार्ड होगा जो कि डिसाइसिव कार्ड होगा, आर या पार होगा। अब इमरान खान साहब को इस चीज़ से किसी तरीके से रोकना है, क्योंकि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो भी हरबे अपनाए गए, केसेस और दीगर अभी तक इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो भी चीज़ की गई वो नाकाम हुई। तो इस वजह से इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है इसको रोकना, अगर पंजाब और केपी दोनों जगहों पे हुकूमत होती है तो फिर इस्लामाबाद का घेराव बड़ी आराम से किया जा सकता है, इस्लामाबाद को बंद किया जा सकता है। ख़ास तौर पर अगर आप पंजाब की बात करें, रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहर हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, तो जब उधर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी तो फिर ये हुकूमत का बचना आप यूँ समझ लीजिए नामुमकिन है। तो अब प्लानिंग एक तो ये है कि परवेज़ इलाही साहब को हटाना है, हमजा शहबाज को लेकर आना है, और इसमें होगा ये कि नवाज शरीफ चूँकि वापस भी आना चाहते हैं, वैसे भी 25 सितंबर को उनका जो वीज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा और उनको बरतानवी हुकूमत की जानिब से निकाल दिया जाएगा। तो खैर वो एक तो खुद नहीं आ रहे, उनको निकलना पड़ रहा है। तो अगर पंजाब में हुकूमत होती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको फिर जेल जाना पड़ेगा और जेल में इनकलाबी लीडर जो हैं वो रहना नहीं चाहते। और फिर दूसरे नंबर पर अगर इन दोनों हुकूमतों के दौरान इमरान खान साहब लॉन्ग में अर्च लेकर आ जाते हैं तो ये भी एक और इस हुकूमत के ऊपर जो परेशानी है वो इस वक्त पैदा हो चुकी है। तो इसलिए इस वक्त सर धड़ की कोशिशें की जा रही हैं, बंदे तोड़े जा रहे हैं कि किसी तरीके से काफ लीग के या पीटीआई के लोगों को तोड़ा जाए। लेकिन जो कुछ हुआ, उन 25 एमपीएस जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने बगावत की थी उनके साथ जो कुछ हुआ, उनका हाल देखकर बहुत सारे लोगों ने सबक पकड़ा, और इस वक्त जो तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग के लोगों को, तो वो टूट भी नहीं रहे। हालांकि कुछ इख्तलाफात अंदरूनी मौजूद हैं, लेकिन स्टिल अवामी जो रिएक्शन है उसको देखने के बाद टूट नहीं रहे। तो इस वजह से नाज़रीन अब ये कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि काफ लीग को ही कालादम करार दे दिया जाए। काफ लीग को किस तरह से कालादम करार दे दिया जाएगा, वो इसमें जो एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि चूँकि परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन दोनों का एक इख्तलाफात या झगड़ा है, आधी उनके साथ है पार्टी, आधी इनके साथ है, पंजाब एमपीएज इनके साथ हैं, जो एमएनएज हैं वो उनके साथ हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी चूँकि जो एक डिसीजन भी उनका सामने आया था जिसके मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन साहब ही सरबराह हैं, तो ये सारे मामलात चलेंगे। और इसके बाद अगर पार्टी को ही ख़त्म कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है, कुछ इस तरह से चीज़ें की जाती हैं कि दोनों फिर अगर अलहदा हो गए हैं तो दोनों अपनी अपनी जो जमात
बात है वो अपने लहदा नाम से रजिस्टर करवाएं, या जमात एक को दे दी जाएगी या चौधरी शुजात हुसैन साहब को दे दी जाएगी। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने तो अपने लोगों से कहा था कि आपने वोट नहीं देना, तो फिर हो सकता है वो भी नाअहली हो जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस वक्त ज़ेरे बहस हैं, और अगर काफ लीग हट जाती है तो फिर उसके बाद जो नंबर गेम है वो इक्वल होगी। लेकिन ये जो एक साजिश है वो इस वक्त मामलात इस हवाले से चल रहे हैं, हमजा शहबाज को बिठाया जाए, नवाज शरीफ भी वापस आ जाएंगे, और फिर सबसे बड़ी बात इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो इससे काउंटर किया जाएगा, जैसे 25 मई वाले दिन किया गया था, पंजाब से लोगों को नहीं आने दिया गया था। इमरान खान साहब के साथ जो काफिला था वही सिर्फ इंटर हो सका था, उनके राह में भी बहुत हद तक रुकावटें डाली गई। 25 मई के जो वाकयात हैं वो भी आपके सामने हैं कि किस तरीके से जो पुलिस की जानिब से जो किया गया। लेकिन अगर ये हुकूमत रहती है तो इस तरीके से तो फिर कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगी, और एक ये बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के लिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पर नाज़िम, पंजाब और केपी असम्बलियों की तहलील के हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करता चलूँ, तो ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी है, डिसीजन लिए जा चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जो ही वफाकी हुकूमत तहलील होगी, इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होगी, तो पंजाब और केपी इन दोनों असेंबलियों को भी तहलील कर दिया जाएगा, और यहां पर भी नए इलेक्शंस होंगे, यानी कि वफाक के साथ यहां पर भी इलेक्शंस होंगे। बाकी जहां सिंध की बात है या बात है बलूचिस्तान की, तो वो इनके पास हुकूमतें नहीं हैं, तो वहां पर हो सकता है कि अपने टाइम पर ही इलेक्शन हो। लेकिन केपी और पंजाब ये दोनों असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, और ये डिसीजंस लिए जा चुके हैं। और इस हवाले से वाज़े तौर पर असद उमर जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी जानिब से इस बात की जो कंफर्मेशन है वो भी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, उनकी जानिब से कह दिया गया है। पहले जब सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एक बयान दिया था कि वो रेडी नहीं है, जल्दी इलेक्शंस नहीं हो सकते, हल्का बंदियां दीगर तमाम जो चीज़ें हैं वो तमाम मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये पैगाम दे दिया गया है कि वो मुकम्मल तौर पर इलेक्शंस के लिए रेडी हैं, और जो ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट की जाएगी या असेंबलियां तहलील की जाएंगी, तो जो एक आइनी मुद्दत है 3 माह की, उसके अंदर अंदर जो इलेक्शंस हैं उनका इनेकाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब अब मज़ीद खुलकर खेल भी सकते हैं। वो इस तरीके से कि अगर इमरान खान साहब पहले लॉन्ग मार्च लेकर आते और उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि वो इलेक्शन के लिए रेडी नहीं है, तो एक बहाना था कि अगर असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं तो फिर निगरान सेटअप लंबे अरसे के लिए होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन रेडी नहीं है। तो अब ये वाली जो एक रुकावट थी वो भी इमरान खान साहब के रास्ते से हट चुकी है। आखिर में नाज़रीन, मूंछों वाला एक इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा आप कहें जिसने सबसे ज़्यादा धोखा भी दिया और अवाम जिसके ऊपर शदीद गुस्से में भी थी, तारिक बशीर चीमा साहब। कल इमरान खान साहब ने जलसा किया, एक तो तारिक बशीर चीमा साहब को पछाड़ा, और दूसरे नंबर पर जो इमरान खान साहब ने कल जलसा किया है, इसके बाद तारिक बशीर चीमा वज़ीर तो बहुत दूर की बात है, वो अपने हलके से इलेक्ट होकर असेंबली में आ भी नहीं सकते। जो कुछ उनके साथ जो उन्होंने किया, और ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब का कल का जलसा था, जो अवामी रिएक्शन था, और इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर इन लोटों के हवाले से जो कुछ कहा, तो अवाम बिल्कुल चार्ज्ड है और इन लोटों को किसी सूरत वो वापस नहीं आने देंगे। ऑलरेडी एक ट्रेलर आपने देख लिया, जो 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वहां पर लोटों के साथ क्या हुआ। और तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से मैं ये भी बताऊं कि पहले भी जब ये MNA बनकर इक़्तिदार में आए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके साथ इत्तेहाद किया हुआ था, और तारिक बशीर चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनको वोट पड़े थे, इस वजह से ये असेंबली में आ गए थे। और फिर उसके बाद PTI से भी इनको वजारत मिली, और बड़ी इन्होंने बातें की इमरान खान साहब के अगेंस्ट के मैं ये नहीं करूँगा, तो मैं वो नहीं कर दूंगा, तो मैं ये कर दूंगा। तो खैर अब इनकी अपनी हालत ये है कि अभी भी खैर इस हुकूमत ने भी इनको वजारत दे दी है, लेकिन दोबारा इलेक्शन हों तो ये वजारत खैर सेलेक्ट होंगे तो फिर ही आएंगे। लेकिन इन्हें लोगों ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आप देखेंगे कि इनका हाल क्या करना है। ये चाहे नून लीग के टिकट से लड़ें, चाहे पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ें, या चाहे ये जो 13 या 11 इत्तेहादी जमातें हैं तमाम मिलकर भी इनका खड़ा करें, तो फिर भी तारिक बशीर चीमा साहब जीत नहीं सकते। और यही अंजाम होना है जिन्होंने कप्तान को धोखा दिया। ट्रेलर आपने देख चुका है,
और आम इंतखाबात में इनका हाल जो होगा वो पूरी पिक्चर होगी जो आप लोग देखेंगे। इसी वजह से ये मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत डर रही है कि हम जल्दी इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते। और अब कुछ तफसीलात ये भी सामने आ रही हैं कि पंजाब में बलदियाती इलेक्शन शुरू किए जाएंगे ताकि इमरान खान साहब को किसी तरीके से पंजाब में इस तरह से भी उलझा दिया जाए कि अगर बलदियाती इलेक्शंस होते हैं तो फिर दीगर बहुत सारे मामलात मुश्किल हो जाएंगे। तो बहरहाल ये आज का हम तरीन व्लॉग था। मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए।